हमारे यहाँ इस वक्त जो बढ़ती हुई बीमारियाँ हैं, आपके ख्याल में उनकी वजह क्या है? फ्रोज़न आइटम का इस्तेमाल की तरफ आ चुके हैं। नेचुरल ताज़ा फ्रेश और नेचुरल ग़िज़ा को हमने छोड़ दिया हुआ है। आपके ख्याल में ये जो ग़िज़ा के ज़रिए इलाज है, क्योंकि आप 18 सालों से तिब की फील्ड में काम कर रहे हैं। हम बवासीर का इलाज कर रहे हैं जो कि बड़ा कामयाब है। गुर्दे की पथरी का इलाज कर रहे हैं। हम पेन मैनेजमेंट में काम करते हैं। सिट्टे के बाल होते हैं, उसका कावा हम कहते हैं, उसके पीने से ये जिसे पथरी तहलील होकर खारिज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी बातों से और जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले। आजकल हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं। उनमें से एक मसला ये है कि लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे बहुत यंग एज में आजकल लोगों को वो मसाइल लाहक हैं जो कि बहुत एज में जाके होते थे। जो 50-60 में जो बीमारियां होती थी उसमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और शुगर और इस तरह की बीमारियां जो बड़ी एज में होती थी, वो अब बहुत कम एज में यानी 25, 30, 35 साल की उम्र तक के नौजवानों में, ख़वातीन हज़रात में ये बीमारियाँ आ रही हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर जो हमारे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो तिब के साथ है। हकीम मोहम्मद रिजवान हैदर साहब पिछले 18 बरसों से तिब की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं, तो ये इलाज बिल ग़िज़ा भी करते हैं। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी खुराक, कौन कौन सी ग़िज़ा ऐसी है जो हम खाएँ तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, जो हमें खानी चाहिए। उसमें ज़ाहिर है कि इनका अपना ऑर्गेनिक का भी थोड़ा सा काम है, ये अद्वियात भी देते हैं ज़ाहिर है, और ऑयल भी जो है वो बताते हैं, नेचुरल ऑयल भी बनाते हैं। तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ख़ास हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ पर रहेगा कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें लाजमी खानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हकीम मोहम्मद रिजवान हैदर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम फज़ल एहसान है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर आप 18 सालों से इलाज बिल ग़िज़ा कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, पहले तो मैं मुख्तसर ना ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त जो बढ़ती हुई बीमारियाँ हैं, आपके ख्याल में उनकी वजह क्या है? जैसे बहुत कम उम्र में आजकल ये जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे शुगर, हार्ट की बीमारियाँ, गुर्दे की पथरी और फिर जिस्म में दर्दों का होना, ये बड़ी कम एज में शुरू हो गई हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी बेसिकली चंद वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि हमारा वॉक करना, जो फिज़िकल वर्क है वो तकरीबन बहुत कम हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। दूसरा वजह जो है हमारी प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ठीक है। जिस वजह से हम फ्रोज़न आइटम का इस्तेमाल की तरफ आ चुके हैं। नेचुरल ताज़ा फ्रेश और नेचुरल ग़िज़ा को हमने छोड़ दिया हुआ है। ये मसाइल जो हैं ये हमारे जिस्म को कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बन रहे हैं। सर नेचुरल ग़िज़ा की जब आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है फल, सब्जियां, क्या सिर्फ यही नेचुरल ग़िज़ा में आती हैं? नेचुरल ग़िज़ा जो असल हालत में है, क्रूड फॉर्म में, वही आएगी। अगर उसको प्रोसेस कर लेंगे, सब्ज़ी को प्रोसेस कर लें तो फिर तो वो नेचुरल नहीं रहेगी। अच्छा सर, आप जो इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं उसमें मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि शुगर के मरीज़ों को आप कौन सी ग़िज़ा बताते हैं और किससे मना करते हैं? बेसिकली शुगर की वजह दो वजूहात हैं। एक तो यही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, ठीक है, जिस वजह से शुगर हो रही है। बहुत बड़ी वजह यही है। उसके बाद अगली वजह जो आ रही है वो प्रोसेस फूड आ रहे हैं। ठीक है। मैंने अपनी मुशाहिदे में देखा है कि जो लोग फिज़िकल एक्टिव हैं, मज़दूर टाइप लोग, वो अजीब तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं, बहुत अजीब ग़िज़ाएँ खाते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज़ का पता भी नहीं है। सही। यानी कि मेरी नज़र में सबसे तो बड़ी वजह है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से ये शुगर, डायबिटीज़ है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी वजह फिर वही आ जाती है, प्रोसेस फूड है, फ्रोज़न आइटम है। अगर हम ताज़ा ग़िज़ा की तरफ आ जाएं, ताज़ा और नेचुरल ग़िज़ा की तरफ आ जाएं, बगैर विदाउट प्रोसेस के, हाइब्रिड ग़िज़ा भी हमारी ग़िज़ाओं में शामिल हो गई है। जैसे चावल हैं, अब जो पाकिस्तान में जो चावल हैं वो हाइब्रिड हैं, दोबारा वो फसल नहीं उग सकती। सही। चिकन है, उसकी आगे नस्ल नहीं चल सकती जो हम खा रहे हैं। आप नेचुरल की तरफ आ जाएं, देसी मुर्गे की तरफ आ जाएं, ठीक है। उसमें ये है, उसमें आपको ताकत भी मिलेगी, हर चीज़ है। आप सब्जियों की तरफ आ जाएं, फलों की तरफ आ जाएं। अब अंगूर है, अंगूर दो तरह का है, एक है बीज वाला अंगूर, सही, एक है सोगी, सुंदरहानी, वो उसके बीज नहीं है, वो हाइब्रिड है, जिसके बीज नहीं है। हाँ,
लेकिन हम बड़े शौक से कहते हैं गुड़ खाएं जी सुंदर खानी, ताकत आएगी। लेकिन वो हाइब्रिड गज़ा को छोड़ के आप नेचुरल की तरफ आए जिसके बीज हैं। अच्छा सर, आप पेन मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं और इसमें आपके पास ऑयल्स भी हैं जिनके ज़रिए पेन मैनेज हो जाती है। जी जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली पेन की वजह खून के अंदर गंदे मवाद का जमा हो जाना है। खून जितना गाढ़ा होगा उसमें ऑक्सीजन जज्ब नहीं होगी। हमारे बेसिक सेल को, जो हमारे जिस्म की इकाई है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। उसमें होता ही है जब उसको ग़ज़ा प्रॉपर नहीं मिलेगी या ग़ज़ा मिलेगी तो वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं चलेगा। ग़ज़ा का जो फासल मवाद है उसका अखराज खून में नहीं होगा बावजह खून गाढ़ा होने के। तो फिर जिस्म में फटीक या पट्ठों का खिंचाव, थकावट, दर्द वगैरह पैदा हो जाती है। अब खून गाढ़ा होगा, उसी से यूरिक एसिड होगा, उसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसमें जिसमें मुख्तलिफ गंदे मवाद खून में जमा होंगे और जो कि पेन का सबब बनेंगे। सर हल क्या है इसका? हल है नेचुरल ग़ज़ा। ठीक है। दूसरी है, हम जो ऑयल देते हैं उसका काम ये है कि फासल मवादों को मेल्ट करके, यानी कि वो जम जाते हैं जिस्म के अंदर, गलीज हो जाते हैं, उस मवाद को। चर्बी भी आती है इसमें? चर्बी और चीज़ है। नहीं, चर्बी जिस्म में दो तरह की है। एक तो हम जिसको आप चर्बी कह रहे हैं वो गुजरों के चेहरे पे, गुज्जर के जिस्म पे होती है, ठीक है, कंधों वगैरह पे होती है, वो चर्बी होती है। एक होती है पेट पे, वो पेट पे चर्बी नहीं होती, वो फाजल मादे हम उनको बोलते हैं। उसका कलर ही और होता है, वो चीज़ ही और है। बिल्कुल ठीक है। तो वो फाजल मादे, उसका भी अहराज, उसको मेल्ट करेंगे तो ही उसका अहराज होगा। उसके लिए हम ऑयल का मसाज का कहते हैं। उससे वो जो गलीज हो जाते हैं, बहुत गाढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उस मवाद का उधर से अहराज हो जाता है तो जिस्म जो है ना तस्कीन की तरफ, सुकून की तरफ आ जाता है। इसमें हजामा भी बहुत बेहतर रहता है। सही, इस चीज़ में पेन मैनेजमेंट में हजामा भी बहुत बेहतर रहता है। अच्छा सर, गुर्दे की पत्थरी के हवाले से आप जो है वो आपने थोड़ा सा मुझे बताया था शुरू में कि इस हवाले से आपका जो इलाज है वो बहुत मुफीद है। तो सर इसको कैसे ट्रीट करते हैं? आजकल तो बहुत सारे लोगों को ये मसला है गुर्दे की पत्थरी। इसके में हम तो ये कहते हैं कि इसमें वही बात आ जाती है कि जिस्म में गंदे मवाद का जब गुर्दे फिल्टर में जाता है तो गंदा मवाद गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि पथरी का सबब बनता है। सर अब जिसकी है, छोटी है, बड़ी है पथरी, उसका इलाज आप कैसे करते हैं? उसका इलाज बेसिकली मेडिसिन से होगा। साथ हम ग़ज़ा बताते हैं, कहवा बताते हैं, उससे उसका जिस्म से पथरी 3 दिन में तकरीबन खारिज होना शुरू हो जाती है। तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल पथरी का इलाज हो जाता है। ग़ज़ा में मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले, अगर किसी को ये मसला है तो वो भी वो चीज़ ले लें। और कहवा कौन सा होता है? गुर्दे की पथरी में तो ग़ज़ा ऐसी होगी जो कि पेशाब पावर है। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सबसे पहले तो पानी ज़्यादा है, पानी है, गन्ने का रो है, हाँ, गन्ने का रो, इसमें पेशाब पावर है। कहवे में आ जाता है सौंफ का, पखरे का, सिट्टे के बाल होते हैं, उसका कहवा हम कहते हैं। उसके पीने से ये जिससे पथरी तहलील होकर खारिज हो जाती है। अच्छा सर, आपके ख़्याल में ये जो ग़ज़ा के ज़रिए इलाज है, क्योंकि आप 18 सालों से तिब की फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों को आप बताते भी हैं, कितना इफ़ेक्टिव पाया आपने इसे? मैं कहूँगा 100%। 100%। अगर इलाज नहीं हो पाया या मरीज़ को शिफा नहीं हुई तो इलाज में फ़र्क नहीं है, तबीब से गलती हो रही है। ठीक है, कोताही तबीब की है। या हो सकता है वो कोई दवाई ठीक ना ले रहा हो पेशेंट। नहीं, उसमें दवाई का तो तल्लक ही नहीं ना, इसमें तो ग़ज़ा क्या है। हाँ। इसमें कोताही तबीब की है या मरीज़ की है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इस इलाज का नहीं मसला। सर आपके अपने कोई आपने ऑयल वगैरह और मेडिसिन भी बनाई हुई हैं, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आप मुख्तसर उसके बारे में बताएं कि वो किन किन चीज़ों के लिए है और किस तरह वो बनाई गई हैं। हमारी जो मेडिसिन हैं वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार हो रही हैं। हम बवासीर का इलाज कर रहे हैं जो कि बड़ा कामयाब है, गुर्दे की पथरी का इलाज कर रहे हैं, हम पेन मैनेजमेंट में काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारा है ये पीले यरकान में हमारी मेडिसिन बहुत काम कर रही है, तो इस पे हमारा काम कर रहे हैं हम। सर जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं वो किस प्लेटफॉर्म से आपके पास आ सकते हैं? हमारा प्रॉपर दुआखाना है, अलकुवा दुआखाना। ठीक है। गूगल पे शादबाग में। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लें। और कोई कांटेक्ट नंबर अगर आप देना चाहें तो ज़रा बोल दीजिए। जी है 0321407071। सर आखिर में कोई ऐसा मशवरा हमारे नाजरीन के लिए जो ख़ास तौर पे आपका इंटरव्यू देख रहे हैं
कि कौन सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। ज़ाहिर है वो नेचुरल की तो बात आपने की है, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी जो बहुत ख़तरनाक हैं जिसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो क्या हैं? और एक दो हेल्दी चीज़ें जो आपकी डेली रूटीन में लाजमी ऐड होनी चाहिए, वो क्या हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब में एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पानी की सतह काफ़ी ज़मीन से काफ़ी नीचे चली गई ठीक है। है, उस वजह से ना पानी में आर्सेनिक की मिकदार बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक। उस पानी की वजह से हमारी सब्जियों में हर चीज़ में आर्सेनिक की मिकदार के पाई जा रही है, ठीक है। जिसके इस्तेमाल से हमारे हर बंदे में खुश्की बढ़ चुकी है। हुँ, ये वजह से हम लोग चावल या खुशक ग़िज़ाएँ नहीं खा पाते। ठीक है। हम चाइना चले जाएँ, वो खाते ही चावल हैं। बांग्लादेश चले जाएँ, चावल और मछली खाते हैं। उनको हेल्थ का कोई इशू नहीं हो रहा, जबकि हमारे पंजाब में मसला हो रहा है। उसकी वजह हम समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि पानी की ख़राबी कह लें, जो कि हमें ये मसला दे रही है। तो मैं मशवरा दूंगा कि हम चावल, चिकन और आयोडीन मिला नमक, हुँ, ये 3 चीज़ें बिल्कुल हमारे ना। हार्मोन्स को ख़राब डैमेज कर करेंगी। ठीक होगा, बिल्कुल इसको मैं मना करूँगा, ये पंजाब की ख़ास तौर पे। डन। आयोडीन मिला नमक, समुद्री नमक मैं कह रहा हूँ, पत्थरी नमक, मादनी नमक इसके लिए बहुत अच्छे है। और जो आपने कहा है कि ऐसी ग़िज़ा जो कि हमें खानी चाहिए, हमें अपनी ग़िज़ा में देसी घी शामिल करना चाहिए। ठीक है। अगर हम अपनी ग़िज़ा में देसी घी शामिल कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा सर, चावल, चिकन और अभी आपने बात की एक समुद्री नमक। समुद्री नमक की, ठीक है, ये चीज़ें तो आप, लेकिन आम जो हमारे पास है, रोटी है, दाल है, सब्जियां हैं, या इसके अलावा बाकी जो गोश्त हैं, वो हेल्दी है, वो ठीक है, वो खा सकते हैं? मैंने बोला है हर चीज़ खाएं, कुदरती खाएं, ठीक है। देसी घी का इस्तेमाल अपनी खुराक में शामिल करें। ओके। अगर देसी घी हमारी खुराक में शामिल हो जाएगा तो खुश्की ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम मोहम्मद रिजवान हैदर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी बीमारियों के बारे में इन्होंने बताया और कुछ रूट कॉजेज़ जिनकी वजह से बीमारियाँ होती हैं उनको भी डिस्कस किया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।